मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने आप लोगों को ड्यूल नेचर के बारे में कंफर्मेशंस दी थी। आज बेटा हम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। बेटा अगर इस चैप्टर को देखा जाए ना तो ये चैप्टर तो 4 नंबर का ही है एकेडमिक सेशन में। ए ड्यूल का मतलब क्या है भाई? दो नेचर किसके? मैटर के और रेडिएशंस के। आखिर ये ऐसा कंसेप्ट क्यों आया? ये किस तरह का कंसेप्ट था? जो चैप्टर का एक्चुअली बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो बेटा, सिंस द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो फिनोमिनाज है ना, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। इंटरफेरेंस में क्या होता था? जिसमें सुपर इम्पोजिशन होती थी वेव्स की, ठीक है। और डिफ्रैक्शन क्या हो गया? जिसमें डिफरेंट एक्शन होती थी लाइट की। और इसमें पोलराइजेशन में क्या था? आपको पता है लाइट जो है अनपोलराइज होती है और उसको एक ही डायरेक्शन में अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसकी बाकी वाली डायरेक्शंस को और इसे एक ही पाथ में से पास करवाएंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि हमने लाइट को पोलराइज कर लिया। तो ये जो फिनोमिनास थे, हमें यहाँ से कंफर्मेशन होती है कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, इनका वेव नेचर है। कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। और लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन चले तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जैसे कहती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट ये हमें बताते हैं कि जो रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन होती है कि भाई जो रेडिएशंस हैं उनका पार्टिकल नेचर भी है और उनका वेव नेचर भी है। इट मीन्स रेडिएशंस हैव ड्यूल नेचर। क्या है? ड्यूल नेचर। तो इसलिए बेटा ये इंट्रोडक्शन था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? ये क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, क्लास्ड एज ए लेप्टॉन। इसे हम लेप्टॉन भी कहते हैं, क्लास्ड एज ए लेप्टॉन विद अ रेस्ट मास ऑफ 1। आपको पता है रेस्ट मास कितना होता है इसका? 9.109 इंटू 10⁻31 kg। जो रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम कहेंगे एन एलिमेंट्री पार्टिकल, एन एलिमेंट्री पार्टिकल classed as lepton with a rest mass of 9.109 into 10⁻31 kg, ठीक है, इतना। एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.602 into 10⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इतना कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होता है? इतना होता है, ठीक है। और मास इसका अगर देखा जाए तो 9.1, ठीक है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटम्स में होते हैं। किस में होते हैं? ठीक है, किस में होता है? ग्रुपिंग में होते हैं। उन ग्रुपिंग, ठीक है, उन ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? एटम्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? किस में होते हैं? ग्रुपिंग में होते हैं। और शेल्स, उनको हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है फोटॉन्स की। किसकी बात आती है? फोटॉन्स की। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स आर दी पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स आर दी पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स हम कैसे कहेंगे? फोटॉन्स आर दी पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। और मिलते कहाँ से ये क्या, कहाँ से एमिट होते हैं? एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। एमिट होते हैं किसी सोर्स से। अब वो सोर्स कौन सा हो सकता है? विजिबल लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन। और याद रखना फोटॉन की जो स्पीड ऑफ फोटॉन्स होती है, स्पीड ऑफ फोटॉन जो होती है, स्पीड फोटॉन्स की क्या होती है? इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। जितनी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है उतनी ही स्पीड किसकी होती है? फोटॉन्स की होती है। कितनी होती है? स्पीड फोटॉन्स की होती है।
तो बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एमिट होते हैं, जहाँ किसी सोर्स ऑफ रेडिएशन से आते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट तक आते हैं, वहाँ से एमिट होते हैं, फिर वहाँ पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होती है जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया जाता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करवाते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो करंट फ्लो करता है आउटर सर्किट में उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, और जो फिनोमिना उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन उसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये था मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। थैंक यू वेरी मच।